आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत पाठ्य पुस्तक निर्धारित है। आज हम लोग पुनः संधि प्रकरण का पाठ पढ़ेंगे। पूर्व कक्षा से ही संधि प्रकरण का पाठ चल रहा है, तो आज हम लोग उसी क्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक में संधि प्रकरण देखें। आज का सूत्र है संबुद्धौ साकल्यस्य तावनारसे। संबुद्धौ साकल्यस्य तावनारसे अर्थात संबुद्धि निमित्तक ओकार, उस ओकार की भी प्रगृही संज्ञा हो जाती है विकल्प से, यदि अवैदिक इति परे में हो तब। पूर्व सूत्र में अहो ईसा में ओदंत निपात की प्रगृही संज्ञा हुई थी और उस प्रगृही संज्ञक से अच परे रहने पर प्रकृति भाव हो गया था। उसी क्रम में इस सूत्र में कह रहे हैं कि संबुद्धि निमित्तक अगर ओकार हो, संबुद्धि निमित्तक अर्थात संबोधन का, हे विष्णु, हे साधो, यह संबुद्धि निमित्तक है। तो संबुद्धि निमित्तक ओकार की भी प्रगृही संज्ञा होती है, लेकिन विकल्प से होती है। शर्त यह भी कि इति शब्द परे में रहना चाहिए, लेकिन वह वैदिक नहीं। वेद में इति शब्द परे रहने पर भी प्रगृही संज्ञा नहीं होगी, वहाँ संधि आदि कार्य बहुत हो सकते हैं, लेकिन अवैदिक जहाँ हो अर्थात लौकिक वाङ्मयों में इति शब्द परे में हो, तब संबुद्धि निमित्तक ओकार के स्थान में प्रगृही संज्ञा हो जाएगी, अर्थात ओकार को हम लोग प्रगृही कहेंगे। यह साकल्य ऋषि का मत है। पाणिनि अपने पूर्व आचार्य साकल्य ऋषि का सम्मान करते हुए कहते हैं कि मैं उनका भी विचार का समर्थक हूँ, अर्थात उन्होंने यदि प्रगृही संज्ञा किया है तो उनको मत से प्रगृही संज्ञा होगी, और अगर उनके मत को न मानेंगे तब वहाँ प्रगृही संज्ञा नहीं भी हो सकती है। तो अर्थात दोनों रूप यहाँ बन सकता है। तो देखिए, उदाहरण देते हुए कहते हैं विष्णु इति। ये हे विष्णु, हे नहीं लगाया हुआ है, फिर भी विष्णु इति, यह विष्णु जो रूप है संबोधन प्रथमा एक वचन का है, इसलिए इसे संबुद्धि निमित्तक ओकार कहेंगे। संबुद्धि निमित्तक ओकार है विष्णु का ओ, इसकी प्रगृही संज्ञा हो गई। और प्रगृही संज्ञा हो जाने से प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, इस सूत्र के द्वारा
प्रकृति भाव हो जाता है। यह सूत्र कहता है कि प्लुत संज्ञक और प्रगृही संज्ञक स्वर के बाद अगर किसी प्रकार का अच आता हो, स्वर आता हो, तो वहाँ प्रकृति भाव हो जाता है, वहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। तो विष्णु जोड़ इति है, यहाँ पर भी संबुद्धि निमित्तक ओकार है, इसलिए इस ओकार की प्रगृही संज्ञा हो गई। और प्रगृही संज्ञा कौन सूत्र से हुआ? तो संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्ष, इस सूत्र के द्वारा। तो इससे प्रगृही संज्ञा हो गई। तब प्लुत प्रगृह्याच नित्यम, प्रगृही संज्ञक विष्णु का ओकार हो गया, उससे अच परे में है इति का इकार, इसलिए प्रकृति भाव हो गया। इसका फल यह हुआ कि अब यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। विष्णु इति, अन्यथा ये चो अवायाव से अब आदेश करके ये कर सकते थे विष्णव इति। हाँ, यह कार्य विकल्प से होता है। अगर प्रगृही संज्ञा नहीं हुई तब विष्णु घटक जो ओकार है, संबुद्धि निमित्तक ओकार, इस ओकार के स्थान में भी एचो अवायाव, इस सूत्र से ओ के स्थान में अब आदेश हो जाएगा। तो विष्णु अब इति बन जाएगा। अब विष्णु का जो न है अब के अ से मिल जाएगा, और वह इति के ई से मिल जाएगा, विष्णवीति बन जाएगा। तो यहाँ विष्णु इति और विष्णवीति ये दो रूप हुआ। तीसरा रूप कहते हैं जब विष्णव इति हुआ तो इस समय लोपः साकल्य से एक सूत्र है, कहता है अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है अस्परे रहने पर। तब विष्णव अब आदेश कर दिए, विष्णु में ओकार के स्थान में अब हो गया, विष्णव न जाके अ से मिल गया, विष्णव हो गया। तो न में अ है और उससे परे वह है, तो वह अवर्ण पूर्वक वकार हुआ कि नहीं? तो अवर्ण पूर्वक अकार, अवर्ण पूर्वक यकार का लोप होता है विकल्प से अस परे रहने पर। अस प्रत्याहार में ई का पाठ आता है तो वहाँ भी लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ भी तो क्या होगा? विष्णु इति बन जाएगा। तो एक तो विष्णु इति प्रगृही संज्ञा हो गई, तो जस के तस रह गया। अब आदेश आपने किया, अब आदेश के बाद विष्णव इति ब का लोप कर दिया विकल्प से, तो विष्णु इति बन गया। और लोप हुआ है विकल्प से, लोप साकल्य से, साकल्य ऋषि के मत से। लोप अगर नहीं होगा तो वह जाके इति के इकार से मिल जाएगा, तो बन जाएगा विष्णवीति। अर्थात विष्णु इति को हम तीन रूप से बोल सकते हैं, विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णवीति। यहाँ पर पूर्व में बतला चुका हूँ, कोई विष्णु जो इति हुआ इस स्थिति में आद गुण से गुण करने को चाहे कि विष्णु के न के आकार को अवर्ण मान करके, अवर्ण से अच परे में इति के इकार है, यहाँ आद गुना से अ और ई मिल करके ए हो जाना चाहिए। तो इसका उत्तर मैं पूर्व में दे चुका हूँ, यहाँ गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो पूर्वत्रा सिद्धम ये सूत्र है। ये साफ कहता है कि सपाद सप्ताध्यायी में त्रिपादी असिद्ध होता है, और त्रिपादी में भी पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। तो आद गुना से जब आप गुण करने के लिए चलेंगे तो यह सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है आद गुना। और लोपा साकल्य से
जिसने लोप किया है वह त्रिपादी का सूत्र है, वह लोप को छोड़ करके भाग जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अवर्ण से अच परे में नहीं मिलेगा। विष्णु के न का अवर्ण है और उससे परे अच है, इति का ई, तो वह अच नहीं दिखाई पड़ेगा, बीच में वह व्यवधान पड़ जाएगा, गुण का बाधक हो जाएगा। व्यवधान हो जाने से गुण तभी होता है जब अच परे में हो, अच से अव्यवहित पूर्वत विशिष्ट अकार हो। तो अच से अव्यवहित पूर्वत विशिष्ट अच अकार नहीं हो पाएगा, आवरण नहीं हो सकेगा, इसलिए गुण नहीं होगा। तो यहाँ आप गुण नहीं कर सकते हैं। तो विष्णु इति, विष्णु इति और विष्णवीति, यह 3 रूप बनेगा। अगला सूत्र है मैं ऊयो वो वा। मयः परस्य ऊयो वो वा अची। कहते हैं मैं से परे ऊई। ऊई क्या है? ऊ और य, ऊई। य लोप हो जाता है, य जो है हलंत है, उसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है, ऊ बचता है। तो इस ऊ मैं से परे अगर हो तो उस ऊई के स्थान में व आदेश हो जाता है विकल्प से अच परे रहने पर। तो उदाहरण देते हैं, किम उक्तम, किम उ उक्तम, सब ध्यान दीजिए, किम उ उक्तम, वहाँ उ उमेशा में जो उ मैंने बतलाया था वही उ यहाँ भी है, किम उ उक्तम। तो यहाँ पूर्व सूत्र से चाद्य सत्वे के द्वारा इस उ की निपात संज्ञा हो जाएगी, निपात एका जनांग से प्रगृही संज्ञा हो जाएगी और प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो किम उ उक्तम, कोई संधि नहीं होगी, ऐसा जानना चाहिए। और म जाके उससे मिल जाएगा तो किम उ उक्तम जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन विशेष आदेश के तहत यह कहते हैं कि माया ऊयो वो वा, मैं से परे अगर ऊई का उकार हो तो उसके स्थान में यण तो नहीं करेंगे, लेकिन वो आदेश करेंगे विकल्प से, अच परे में हो तब। तो उस ऊई के उकार के स्थान में वो आदेश किए हैं, संधि करते तब भी वही आदेश होता। और यहाँ किम के ऊ के स्थान में वो आदेश कर देते हैं, यानी ऊ को व बना देते हैं। तक किम व उक्तम, व जाके उत्तम से मिल जाएगा तो किम उक्तम हो जाएगा। और यह काम विकल्प से होता है। अगर वो आदेश नहीं करेंगे तब कहा कि तब किम उ उक्तम जैसे है वैसे ही रहेगा, किम उ उक्तम ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ यन नहीं कर सकते हैं, किमु के उकार को, किमु शब्द नहीं है, किम उ उक्तम है, म में उ मिल गया है, तो किम उ उक्तम, यह उ के स्थान में क्या करेंगे, उक्तम के उकार परे रहने पर क्या करेंगे भाई, यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, सवर्ण अच परे में है तो दीर्घ कर देंगे। कहते हैं कि नहीं आप दीर्घ कर सकते हैं, इसकी प्रगृही संज्ञा हो गई। पहले तो चाद्यो सत्व से निपात संज्ञा हो गई है, उसके बाद निपात एका जनांग से प्रगृही संज्ञा हो गई, उसके बाद प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। कहता है कि प्रगृही संज्ञक से अच परे में हो तो प्रकृति भाव हो जाता है। तो जब प्रकृति भाव हो गया तो प्रकृति भाव का मतलब कोई संधि न होना, जैसा है वैसा ही रह जाना। तो किमु उक्तम ऐसा रूप बनता है। पहले
कीमु उक्तम है, यहाँ पर कीमु में उकार को आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ नहीं किए। कहते हैं कि को जन से जन यण तो करेंगे नहीं, इसलिए कि वहाँ सवर्ण अच जहाँ रहता है तो अका सवर्ण दीर्घा बात करके दीर्घ करता है कि अक से सवर्ण अच परे में हो। तक प्रत्याहार में ऊ का पाठ आता है, उससे सवर्ण परे में है तो दीर्घ होना चाहिए। कहा कि उस वह दीर्घ भी ना हो, किमु में उकार के स्थान में वह आदेशी हो। तो किमु में उकार के स्थान में वह हो करके किम उक्तम बनता है। अगर नहीं वह आदेश हुआ तो किमु उक्तम ऐसा रूप भी बनता है। तो इस ऊ के संबंध में कहा गया कि ऊ की जब निपात संज्ञा होती है, प्रकृति संज्ञा होती है और प्रकृति भाव हो जाता है तो जैसे है वैसे रहता है, किंतु विशेष अधिकार के तहत मैं उयो वोवा इस सूत्र से, चूँकि मैं से परे जहाँ हो वहाँ पर मैं प्रत्याहार है। मैं प्रत्याहार में आने वाला जो वर्ण तो किमु के म है, मय से शुरू होता है, तो मैं प्रत्याहार से के वर्ण म से परे उकार है, तो मैं से परे उई के उकार के स्थान में वह आदेश होता है। विकल्प से वह आदेश हुआ तो किम उक्तम हुआ। अगर वह आदेश नहीं हुआ तो फिर प्रकृति संज्ञा और प्रकृति भाव जैसे हो रहा था उस तरह से प्रकृति भाव हो जाएगा। इस तरह से प्रकृति भाव संधि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आगे भी पुनः देखेंगे शेष अगली कक्षा में। ओ